हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्साप। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, चाहे वो इंडाइसेस हो या फिर वो स्टॉक हो। तो मैं पहले इंडाइसेस की मैंने बात की, तो मैं इंडाइसेस की बात करता हूँ। हम इसमें देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कैसे उसने एक दो दिन में ही 1500 से ज़्यादा का मूवमेंट उसने दिया था। ठीक है, तो उस टूल के बारे में बात करेंगे और मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे वो टूल काम करता है और उसमें आप देखोगे कि किस तरीके से आपको बड़ा बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और देखते हैं उस टूल के बारे में। पहले मैं बात करूंगा कि किस तरीके से हम बैंक निफ्टी को उसको एनालिसिस कर सकते हैं उस टूल में यूज करके। फिर हम देखेंगे कि उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं और कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, हम उस बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में जो टूल्स मैं यूज करने वाला, पहले वो टूल्स मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं देखूंगा कि उस टूल्स को किस तरीके से ऑप्टिमम वे में हम यूज करेंगे ताकि उसका बहुत अच्छा यूज हो। ठीक है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, काफी ज्यादा उसने बड़ा मूवमेंट दिया। ठीक है, 1%, 2%, 3% का भी मूव दे देता है कभी कभी, और वहीं पर जो स्टॉक है उसके मुकाबले आपको 10-20% का भी मूव देता है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं उस टूल के बारे में जिसका नाम है रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ। रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ। ठीक है, तो हमारा एक ये टूल है। ये टूल मुझे क्या 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 हेल्प करेगा बताने में, पहले मैं उसके बारे में बता देता हूं। ये मुझे बताएगा एंट्री, ठीक है, एंट्री का कंडीशन बताएगा, एग्जिट का कंडीशन बताएगा, राइट। तो एंट्री और एग्जिट के लिए मुझे और क्या कंडीशन बताएगा कि किस पर्टिकुलर स्टॉक में अप ट्रेंड है और किस पर्टिकुलर स्टॉक में डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो मुझे दोनों चीज हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में। ऑलराइट, और साथ ही साथ में मैं यहां पर स्टॉक सिलेक्शन की भी बात आएगी, तो स्टॉक सिलेक्शन भी हो जाएगा। फिलहाल अभी हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी कहूंगा कि इंडेक्स सिलेक्शन भी होगा इसमें। ठीक है, तो बारी बारी जानेंगे कि कैसे हमें ये सभी चीजें इसमें मिलती है। ठीक है, फिर रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ के साथ मैं मार्क करूंगा ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट मैं किस लिए देखूंगा, मैं लेवल्स, फिर उसके साथ मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए यूज करूंगा। ठीक है, तो कई बार मेरा एंट्री एग्जिट इसके बेसिस पर भी हो सकता है, तो ज्यादातर मैं इन दोनों टूल के बारे में ही बात करूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम टूल पे चलते हैं और उसके लिए हम जाएंगे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में, और यहां पर मैं ट्रेडिंग में जाऊंगा। ठीक है, ट्रेडिंग में जाके क्वांट मॉडल में मेरा पहला ही है, वो टूल का नाम है रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, अभी बारी बारी में आपको बताता हूं कि कौन से क्वाड्रेंट क्या काम करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करना है और किस तरीके से सेटिंग करना है ताकि मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल सके। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ये आपको मिल रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये आपको यहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट मिल रहा है, ये थर्ड वन। ठीक है, और यहां पर आखिरी में आके आपका ये आ जाएगा फोर्थ वन। ठीक है, तो बारी बारी यूज करते हैं। तो पहला क्वाड्रेंट है जो प्रोग्रेसिव। तो अगर कोई स्टॉक प्रोग्रेसिव जोन में है, कोई भी स्टॉक अगर प्रोग्रेसिव जोन में है, तो मतलब उसमें एक बुलिश ट्रेंड आया हुआ है, उसमें एक बुलिश ट्रेंड जनरेट हुआ है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वो स्टॉक बुलिश में है। ठीक है, जैसे यहां पर आप रिलायंस दे सकते हो, यहां पर एबी कैपिटल दे सकते हो, तो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि रिलायंस या एबी कैपिटल में एक बुलिश ट्रेंड है। मैं इसमें एक अप ट्रेंड वाला ट्रेड बना सकता हूं, ऑप्शन स्ट्रैटेजी या फिर फ्यूचर को यूज करके मैं हेजिंग करके बना सकता हूं। न तो मान लीजिए मुझे कैश में कोई स्टॉक बाय करना है तो मैं वो भी कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं प्रोग्रेसिव जोन में जब भी कोई स्टॉक आएगा तो स्टॉक में प्रोग्रेसिव जोन मुझे इंडिकेट करता है कि उसमें बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, अभी बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट जो है स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग क्वाड्रेंट में अगर कोई स्टॉक है तो मैं ये कह सकता हूं कि वो मोमेंटम में है,
वो मोमेंटम में है, ठीक है, मतलब उसमें एक स्पेस वहां से पकड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग में आता है वो ऑलरेडी एकदम एक बहुत बड़ा स्पीड उसमें पकड़ा हुआ है, एक पेस पकड़ा हुआ है कि ये पूरी तरीके से मोमेंटम में चल रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए कि जो ट्रेन है वो स्टेशन छोड़ चुकी है तो रास्ते में जो पहुंचती है, क्यों, तो रास्ते में जो स्पीड में रहती है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि वो पीक लेवल पर है, ठीक है, ये भी कह सकते हैं पीक लेवल पे। हम ये भी कह सकते हैं किसी रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है, रेजिस्टेंस भी इसको कह सकते हैं, रेजिस्टेंस के पास है। हम उस संदर्भ में बात करेंगे कि इन सबको मैं कैसे यूज करूंगा, ठीक है। अभी ये सब लैगार्ड में आता है, तो लैगार्ड में अगर कोई स्टॉक आता है तो वो इंडिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में बेरिशनेस आया हुआ है, तो ये जोन इंडिकेट करता है कि ये बेरिशनेस का जोन है। कोई भी स्टॉक इसमें मिलता है तो वो मुझे बेरिश का इंडिकेट करता है, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं फर्दर अप ट्रेंड वाला ट्रेड नहीं बनाऊंगा, सिर्फ बेरिश वाला ट्रेड ही बनाऊंगा, ठीक है। तो ये बेरिशनेस की बात करता है। अभी आते हैं वीक जोन में, तो वीक वाला जैसे कि इसका आप बात करते हो कि स्ट्रॉन्ग जोन में अप ट्रेंड की ओर मोमेंटम में, तो ये डाउन ट्रेंड की ओर मोमेंटम में है। मैं ये कहूंगा कि डाउन ट्रेंड मोमेंटम है इसका, ठीक है। और ये भी कह सकता हूं कि ये किसी सपोर्ट के पास है, किसी सपोर्ट के पास है, ठीक है। तो वो और भी ब्रेक डाउन करके फर्दर जा सकता है, वो अलग सिनेरियो है, लेकिन यहां पर क्लियर इंडिकेशन है कि ये सारे क्वाड्रेंट क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये जो बीच वाला जो जोन है ये न्यूट्रल जोन है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो आप इसमें कोई ट्रेड बनाएंगे नहीं, लेकिन अलग अलग जोन है, ठीक है। मैं ये कहूंगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या वो भी दिखाऊंगा, लेकिन ज्यादातर हम इसमें ट्रेड बनाएंगे ये बीच वाला न्यूट्रल जोन को अवॉइड करते हैं, ठीक है। इसका कंडीशन ये है, ऑलराइट। तो हमने ये देख लिया कि क्वाड्रेंट क्या क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये नीचे आप देख सकते हो, ये जो ब्लू लाइन है ये 20 दिन का डेटा आपको बताता है, वो भी हम चेक करेंगे कि किस तरीके से डेटा काम करेगा, ठीक है। अभी मुझे इसमें ट्रेड कैसे लेना है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर कोई स्टॉक इस वीक जोन से निकल के बुलिश जोन में ऐसे जाता है, जैसे ये रिलायंस आया हुआ है, AB कैपिटल आया हुआ है, ठीक है, इसका आगे डॉट ऐसा आपको दिखेगा, ऑलराइट। तो कोई स्टॉक अगर वीक जोन में से निकल के प्रोग्रेसिव जोन में जाता है, ठीक है, प्रोग्रेसिव जोन में जाता है, तो वो इंडिकेट करता है कि उसमें बुलिशनेस आया है, मतलब वो अप ट्रेंड जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चार्ट पर जाऊंगा, उसका जो रियल टाइम प्राइस चल रहा है मैं वहां पर उस स्टॉक को परचेस कर लूंगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टॉक को परचेस कर लूंगा और होल्ड करूंगा, ठीक है। अभी ये होल्ड इसलिए करूंगा क्योंकि ये आपका टोटली मैं इसको बोलिए पोजिशनल ट्रेडिंग है, ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग है, जिसको लोग स्विंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं, ठीक है, मैं वो कहना चाहूंगा, ठीक है। अभी ये स्टॉक अगर इधर से निकल के सीधा यहां आता है स्ट्रॉन्ग जोन में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जोन में आता है, तो जैसे मैंने कहा कि ये मोमेंटम इसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि आपको यहां पर ROI कितना मिल रहा है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है। मान लीजिए आपको 3 से 4% रिटर्न मिल रहा है और उसमें अगर आप खुश हैं तो एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो जैसे ये रिस्क के पास आता आप एक बार रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं कि अगर ये स्टॉक किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास है तो आप वहां पर एग्जिट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी रेजिस्टेंस हो अगर उसके पास है रेजिस्टेंस, वहां पर एग्जिट कर सकते हो। आप यहां पर OI के डेटा को चेक करोगे कि OI में उस रेजिस्टेंस पर जो राइटर्स हैं वो अनवाइंडिंग कर रहे हैं कि नहीं। अगर अनवाइंडिंग कर रहे हैं तो इंडिकेट कर रहा है कि रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकता है। तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो ये जो 3-4% ये फर्दर आपको और रिटर्न दे सकता है, तो ये 6-7% भी हो सकता है, ठीक है। स्टॉक की बात करें तो कितनी बार ये आपको यहीं पर 10 to 20% रिटर्न भी देता है जब भी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ठीक है। तो स्टॉक में बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है। इंडाइसेस की बात करें तो इंडाइसेस में भी इसी तरीके का वो मोमेंटम आपको देगा। तो रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक होगा वो भी हमने देख लिया, और रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो मैं वहां पर और भी अच्छा मुझे मिल सकता है। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं होता कि आप डायरेक्टली एग्जिट कर लो। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि उसमें जाइए, ROI में देखिए कितना रिटर्न मिल रहा है, खुश है तो एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो आप उसको होल्ड करना चाहते हो तो एक बार रेजिस्टेंस को चेक कर लीजिए, ब्रेक कर रहा है तो होल्ड करिए और अच्छा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। अभी यही जो पर्टिकुलर स्टॉक है, कोई स्टॉक निकल यहां से स्ट्रॉन्ग से निकल के लैगार्ड जोन में आता है तो वो इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में बेरिश ट्रेंड आया हुआ है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा,
उसका फ्यूचर को शॉर्ट करूंगा, नहीं तो मैं यहां पर क्या करूंगा, फ्यूचर को मैंने शॉर्ट किया यहां पे, नहीं तो मैं क्या करूंगा कि ऑप्शन का स्ट्रेटेजी से भी मैं बाय करके होल्ड कर सकता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर बाय कर लिया और यहां से निकल के जैसे ये वीक जोन में आता है तो मुझे यहां पर क्या चेक करना है, अगेन सेम चीजें मुझे यहां पर चेक करना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आई, मेरे जो भी मैंने इन्वेस्ट किया उसका कितना रिटर्न मिल रहा है, 3 से 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, जो भी मिल रहा है मैं उसमें खुश हूं, एग्जिट कर लीजिए। नहीं तो आप देखिए कि सपोर्ट लेवल क्या है इसका। ठीक है, सपोर्ट क्या है, अगर सपोर्ट कमजोर हो रहा है जो कि आपको पता चलेगा ओवाई से कमजोर हो रहा है तो वेट करिए, वो ब्रेक करके और नीचे जा सकता है, फर्दर आपको 5-6% और रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो ये मेरा कंडीशन है। कंडीशन बहुत सिंपल है, वो वीक से निकल के प्रोग्रेसिव में जाएगा तो ही मुझे बुलिश ट्रेड बनाना है, और स्ट्रॉन्ग से निकल के लेगार्ड में जाएगा तो ही मुझे बनाना है, बीच में से कहीं से भी जा रहा मुझे उसमें ट्रेड नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये मेरा कंडीशन है आरपीजी का। ठीक है, सो अभी यहां पे ये मेरा आरपीजी का मैंने देख लिया। अभी मुझे यहां पर देखना है कि मैं ट्रेड कैसे लूंगा। ठीक है, और आई एम सॉरी, ट्रेड हमने देख लिया कैसे लेंगे, अभी मुझे स्टॉक सिलेक्शन देखना है। तो देखिए क्रेड बास्केट में अगर आप जाएंगे, क्रेड बास्केट करिए। ठीक है, यहां पर आप सिंबल एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम बैंक निफ्टी की बात करें कि कैसे 2 दिन में उसने 1500 पॉइंट का उसने रिटर्न दिया है। तो चलिए बैंक निफ्टी यहां पर मैं एंटर करूंगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी, ऑलराइट, थोड़ा मैं निफ्टी को भी एंटर कर लेते हैं। ठीक है, निफ्टी को। ठीक है, तो ये मैंने निफ्टी को क्या लिया, कंटिन्यू पे करेंगे। सेव बास्केट का ऑप्शन आएगा, सेव करिए। तो जो भी बास्केट आप सेव करेंगे यहाँ पर आपका बास्केट से सेव हो जाएगा। ठीक है, अभी बास्केट नंबर 6 है, तो देख सकते हैं जितने भी बास्केट आप बनाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का है। ठीक है, अभी इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पर बैंक निफ्टी, इसका मुझे यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, डेली यहाँ पर इसको यहाँ पर 0 कर दीजिए और बेंचमार्क को सेल्फ करिए। ठीक है, कंटिन्यू, तो बेंचमार्क आपको सेल्फ यहाँ पर बताएगा। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी वीक जोन में है तो यहाँ पर मुझे कुछ बता नहीं रहा है, निफ्टी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग जोन में यहाँ पर आपको देख रहा है। ठीक है, अभी जो मैं बात कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी ने कैसे मुझे यहाँ पर 1500 पॉइंट दिया, तो देखिए जैसे ये डेटा देख सकते हैं। ठीक है, 10 जुलाई से, ऑलराइट, 10 जुलाई से कैसे आपको पूरा डेटा मिला हुआ है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ 14 जून को। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी 14 जून को यहाँ पर मेरा डेटा दिख रहा है। ठीक है, तो 14 जून को मुझे यहाँ पर क्या बता रहा है कि बैंक निफ्टी आया हुआ है पूरे इसमें प्रोग्रेसिव जोन में। ठीक है, प्रोग्रेसिव जोन में 14 जून में आया हुआ है। तो मैं इसमें अगर ट्रेड बनाता हूं तो मुझे किस तरीके का ट्रेड मिलता है, और आप देखोगे कि स्ट्रॉन्ग, फिर वो अगले दिन स्ट्रॉन्ग जोन में चला गया। राइट, तो जैसे प्रोग्रेसिव जोन में आएगा मैं यहाँ पर ट्रेड बनाऊंगा। तो बैंक निफ्टी 14 तारीख को यहाँ पर आया प्रोग्रेसिव जोन में, मैं इसमें ट्रेड बनाता हूं। ठीक है, अभी एनालाइज में जाते हैं और चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड मैंने ओपन किया और यहां पर मैं एंटर करूंगा बैंक निफ्टी। ठीक है, यहां पर मैं एंटर करता हूं बैंक निफ्टी। या सो बैंक निफ्टी आ चुका है। ठीक है, इसका मैं टाइम फ्रेम लेता हूं 1 डे या तो 1 आवर लेता हूं। ठीक है, 1 आवर यहां पर आ चुका है। ओके, सो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो 14 जून के यहाँ पर पूरा यहाँ पर आया हुआ था। ठीक है, तो 14 जून ये रहा। ठीक है, इसके पहले आप देख सकते हो कैसे पूरा साइडवेज था। तो 14 जून को मेरा ट्रेड यहाँ पर बना हुआ था। ठीक है, तो अगर मैं 14 जून से मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, राइट फ्रॉम 14 जून। ठीक है, प्राइस रेंज, राइट, तो 14 जून को यहाँ पर इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये तो मुझे कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है 2500 पॉइंट। ठीक है, लेकिन ये आगे का है तो मैं इसको डेट को थोड़ा कम करता हूँ। ठीक है, तो राइट फ्रॉम देख सकते हो ये 14 से डेट यहाँ पे कितना चेंज हुआ है आप देख सकते हो 20। ठीक है, राइट फ्रॉम 14 और सीधा 18 को और 19, 20 को आप देख सकते हो किस तरीके से गया। ठीक है,
तो 14 को मेरी एंट्री थी, राइट, 14 को मेरा, तो क्लोजिंग जो है मेरा वहां पर मैं एंट्री ले लूंगा या फिर पूरे दिन का मुझे एंट्री होगा। अभी 2 दिन का मुझे काउंट करना है, तो राइट फ्रॉम देखोगे कि 18 19, ठीक है, 18 19। अगर यहां से मैं पूरा कैलकुलेट करता हूं तो देख सकते हो कि कैसे इसने मुझे यहां पर 1500 पॉइंट इसने दिए हैं, ठीक है, पूरा 1500 पॉइंट आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। जस्ट अ मिनट। ओके, तो देख सकते हो कि इसने मुझे 19 को ही इसने हाई किया था, तो राइट फ्रॉम द 18 से आप देखोगे 18 एंड 19 दोनों दिन मिला के मुझे इसने 1700 पॉइंट दिया है, ठीक है, 1700 पूरा पॉइंट इसने दिया है। तो जो आरपीजी है उसका बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है कि जब भी आरपीजी में आया है प्रोग्रेसिव जोन में कि यहां पर इसको आपको एक बुलिश वाला ट्रेड बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चार्ट पर आके वहां पे ट्रेड के हिसाब से लूंगा कि इस तारीख को आया तो इस तारीख को मैं इसमें बाइंग करूंगा और मैं उसको फर्दर आगे होल्ड कर सकता हूं जब तक वो स्ट्रॉन्ग जोन में जाता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग जोन में जाने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, सो स्ट्रॉन्ग जोन में जैसे ही जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जोन में जैसे जाता है वहां पर आप रेजिस्टेंस को चेक करोगे, राइट, रेजिस्टेंस को चेक करोगे। अभी यहां पर देखिए जब 14 को मैंने क्लोजिंग पे वहां पर मैंने उसको बाय किया, ठीक है, तो मैं 2 दिन मैंने वेट किया और 2 दिन में इसने 1700 का मूव दिया, ठीक है। तो वहां पर अगर मैं कोई स्प्रेड बना के भी जाता हूं तो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो एक चीज हमने इसमें क्या नोटिस की कि आपको सिर्फ 2-3% जो हम इंट्राडे में या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेते हैं कि 2-3% रिटर्न दे, उससे कई ज्यादा रिटर्न आपको दे सकता है, ठीक है, इंडाइसेस में भी, स्टॉक में भी, ठीक है। अभी यहां पर मैंने ये तो पता कर लिया कि मुझे ट्रेड कैसे लेना, मैंने आरपीजी देखा, मैंने इंडिकेशन देखा कि बुलिशनेस आई हुई है प्रोग्रेसिव जोन में, मैंने वहां पर ट्रेड बनाया और मुझे इतना अच्छा ट्रेड मिला, ठीक है। फर्दर मैं होल्ड करता तो मुझे फर्दर मिल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से 1500-1600 पॉइंट इंडाइसेस में बहुत बड़ी बात है और उतना मुझे मिल जाता है तो मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अभी जब मैं ओआई की मैं बात कर रहा था, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट में, उसको मैं रेजिस्टेंस के लिए चेक करूंगा, ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए चेक करूंगा कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार वो रेजिस्टेंस को टच करके रिटर्न आ जाता है, राइट। तो आपको जो वहां पे स्टार्टिंग में 3 से 4% या मान लीजिए आपको 5 से 6%, जितना भी परसेंट हो, 10% भी देता है, ठीक है, 10% आपको रिटर्न दे रहा है, तो उसको टच करके नीचे आएगा तो ओरिजिनल पे आ जाता है, 2-3% हो जाता है, या ये जो 3-4 है ये 1% हो जाएगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब आपको उतना % रिटर्न दे रहा है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, सो इट इज वेल एंड गुड, आप वहां पे उसको बुक करके अब किसी और स्टॉक में एक नया पोजीशन बना सकते हो, राइट। तो ओवाई को कैसे यूज करेंगे हम देखते हैं। तो मैं ट्रैक में जाऊंगा, ट्रैक में यूज करूंगा ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो जैसे यहां पर बैंक निफ्टी आप देख सकते हो, ठीक है, बैंक निफ्टी, ये जो ऊपर ग्रीन बार आपको देख रहे हैं ये हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल राइटर्स हैं, ठीक है, ज्यादा आप देखोगे सब जगह आपको कॉल राइटर्स ज्यादा दिख रहे हैं, तो यहां पर आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल राइटर्स ये दिख रहा है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर लेवल पे आप जहां देखेंगे कि कॉल राइटर बहुत ज्यादा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो देखिए जो 53,000 है वहां पे आप देखिए कितने 32 लाख कॉल राइटर्स हैं जिसमें 18 लाख ऐड हुए हैं, तो वो 53,000 का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। अभी यहां पर मैं बात करता हूं ये 52,000 की, तो 52,000 पे देखिए 28 लाख कॉल राइटर हैं जिसमें 21 लाख अभी ऐड हुए हैं, तो वो रेजिस्टेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। तो अगर ये जो प्राइस है 51,800 जो चल रहा है, अगर उसको जाता है तो उसको टच करके रिटर्न भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर जब भी ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस के पास जाता है जैसे 5200, ठीक है, तो यहां पे अगर राइटर्स में फियर जनरेट होगा तो वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन वहां से वाइंड अप करना शुरू करेंगे, एग्जिट करना शुरू करेंगे। तो जैसा ये ब्लैंक बॉक्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ब्लैंक बॉक्स दिखना शुरू होगा और यहाँ पे आपको माइनस दिखेगा, जैसे यहाँ पुट राइटर्स में माइनस दिख रहा है, ठीक है। जैसे पुट राइटर्स में 9 लाख है, उसमें आप देखोगे कि माइनस कितना हुआ है, -64,000, ठीक है। तो मतलब वहां पे पुट राइटर एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि उनको फियर होगा कि बाजार नीचे जा सकता है, तो वो वहां पर ट्रैप हो जाएंगे, उनको लॉस होगा। इससे क्या होगा कि वो जो पुट राइटर्स हैं जो उस लेवल पर हैं
वो लेवल वीक हो गया है। तो जहाँ पे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं उनका लेवल कमज़ोर होता है, तो वो इंडिकेट करता है कि ये ब्रेक होगा और ऊपर जा सकेगा। तो कॉल राइटर क्या करेंगे, अनवाइंड करेंगे। तो अनवाइंडिंग ही आपको बताता है कि ये लेवल वीक हो गया है, ये ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। तो जो बैंक निफ्टी में हमने देखा कि आरपीजी में आया था, ठीक है, 14 को हमने बाय किया, 18-19 को आपने देखा कि 1600 पॉइंट दिया, ठीक है। तो उसने क्या किया है कि ये फर्दर जो ऊपर देख सकते हो राइटर्स, इनका लेवल पूरा ब्रेक करके ऊपर गया और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग देखने को मिली, ठीक है। उसी संदर्भ में मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए कि कोई स्टॉक लेगार्ड जोन में आया है, मतलब बुलिश बेरिशनेस आया है, तो वो जैसे स्टॉक नीचे जाता है वहाँ पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, राइट। लेकिन वो जैसे वीक जोन में जाता है तो अपने किसी सपोर्ट के पास आ गया है, तो वो सपोर्ट जैसे ब्रेक करेगा वहाँ पे मुझे फर्दर और अच्छा परसेंट रिटर्न मिल सकता है। तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि सपोर्ट कमज़ोर हो गया है? तो जैसे ये सपोर्ट पे यहाँ पे 51,000, 51,500, यहाँ पे देखिए 14 लाख राइटर हैं और 6 लाख के आसपास कॉल राइटर हैं, 14 लाख के आसपास पुट राइटर हैं। तो जो पुट राइटर है यहाँ ज़्यादा है, तो इनका जो यहाँ पर यहाँ ब्रैकेट में जो बता रहा है जितना क्वांटिटी है, ठीक है, या जितने राइटर्स हैं, वहाँ पे माइनस साइन आएगा, मतलब वो अनवाइंड कर रहे हैं। मतलब ये कि जो पुट राइटर्स का जो लेवल है ये भी वीक हो रहा है और ये सपोर्ट कमज़ोर हो रहा है, ये ब्रेकडाउन करेगा तो मुझे और अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो हम जब भी आरपीजी यूज करेंगे तो स्ट्रॉन्ग या फिर वीक जोन में जब भी आता है तो आप ओवाई पे आइए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को चेक करिए और देखिए वो कमजोर हो रहा है और ब्रेक होने के चांसेस हैं, वेट करिए, आपको फर्दर और अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से मैंने आरपीजी को यूज करके बैंक निफ्टी में 2 ही दिन में 1500-1600 पॉइंट मैंने बनाया। और भी आप देखोगे कि आगे हर एक लेवल पर वो बताता है कि लेगार्ड में आ रहा है या फिर वो रेजिस्टेंस के पास है, मुझे वहां से रिटर्न हो जाना चाहिए, यहाँ पर मुझे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, आपको पूरा आरपीजी इंडिकेशन देता है, ठीक है। तो ये टूल यूज करके आप बहुत अच्छा पॉइंट कैप्चर कर सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी को और भी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर सेशन। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए, कॉन्सेप्ट को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, ऑलराइट। एंड और भी आप देख सकते हो और भी फर्दर सेशन आएंगे बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर, प्लीज स्टे ट्यून और हमसे जुड़े रहिए, ऑलराइट। सो वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।